बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, आफ्टर a huge fire broke out at Raj Textile Market, Chief Fire Officer Basant Parekh has made a statement. He says around 20 to 22 fire tenders arrived. The fire is completely under control and cooling work is also going on. It is not possible to enter the warehouse and there is a lot of material inside. Let's listen it. ये करीब 7:14 पे फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया था और नियरेस्ट जो 3 फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ भेजी थी। यहाँ पे डुम्बाल फायर स्टेशन, डिंडोली फायर स्टेशन, मान दरवाजा फायर स्टेशन। यहाँ जब अधिकारी कर्मचारी पहुंचे यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि पूरा मार्केट जो है उसमें स्मोक था, डेंस स्मोक था और 3rd फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे फ्लेम थी। और आग बड़ी होने की वजह से, विकराल होने की वजह से ब्रिगेड को डिक्लेयर किया और तमाम गेट से करीब 20 से 22 फायर टेंडर यहाँ पे पहुंचे और टर्न टेबलेटर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, इन सब की मदद से और ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन के, क्योंकि अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, सभी ने जो BA सेट की मदद से अंदर घुसे और उसकी मदद से फायर फाइटिंग की। करीब 4 कलाक के बाद में अभी पूरी तरह से आग काबू में है और जो टॉप फ्लोर पे मालिया है उसमें कूलिंग की कामगिरी भी चालू है। जतिन रावल joining me with more details. जतिन, ये जो आग लगी है राज टेक्सटाइल मार्केट में सूरत में, इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सूरत में जो पर्वत पाटिया इलाका है वहां पर जो राज्य जो टेक्सटाइल जो मार्केट है वहां पर ये जो आग लगी थी उसकी वजह से जो जितने भी दुकानदार वगैरह थे उनसे जो प्राथमिक तौर पे जो बातचीत, जो जानकारी अभी तक जो सामने आई, तकरीबन इससे आर्थिक जो नुकसान है तकरीबन 8 से 10 करोड़ के आसपास जो है वो नुकसान जो है वो होने की बात जो है वो सामने आई। हालांकि फायर ब्रिगेड को जैसे ही कॉल मिला तुरंत ही उन्होंने इसको जो है वो ब्रिगेड कॉल जाहिर कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि इस इलाके में ज्यादातर जो है वो कापड़ की दुकानें हैं या तो कापड़ के जो मार्केट है वो लगे हुए हैं। तो उससे उन्होंने तुरंत ही इसको गंभीरता से लेते हुए उसको तुरंत ही ब्रिगेड कॉल जाहिर भी कर दिया था। लेकिन 7वें मंजिल पर जिस तरह से ये आग जो लगी थी, इसको अभी भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो अभी भी वहां पर मौके पर बनी हुई है। हालांकि आग को पूरी तरह से काबू में जो है वो ले लिया गया है, लेकिन कूलिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है। और जिस तरह से फायर ऑफिसर से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि फायर आग है उसको पूरी तरह से काबू में ले लिया गया है, लेकिन जो कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि सिंथेटिक कापड़ है, इसको ठंडा होने में काफी समय लगता है और ये धुआं है वो काफी खतरनाक होता है। तो इसकी वजह से ये कूलिंग प्रोसेस को अभी पूरी तरह से कूलिंग प्रोसेस में जो है तकरीबन अभी 6 से 7 घंटे जितना जो समय है वो लगेगा। और अभी भी दमकल की गाड़ियां जो है वो वहां पर अभी भी मौके पर बनी हुई है। लेकिन हालांकि रात की बात यह है कि इसमें कोई जान-आने के कोई समाचार जो है इसमें नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके नुकसान जो करोड़ों रुपए का हुआ है उसको। जी जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एंड नाउ वी गेटिंग ब्रेकिंग न्यूज। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन